नमस्कार साथियों, पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी। तो हमारा इंडियन पॉलिटी में चल रहा था, हमने डीपीएस भी पूरे कर लिए थे, नीति निदेशक तत्व। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे मूल कर्तव्यों के बारे में। किसके बारे में? मूल कर्तव्यों के बारे में। ये पहले तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले देखो, संविधान का भाग फर्स्ट था, मूल अधिकार पढ़ लिए थे हमने, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए थे। तो संविधान का भाग फर्स्ट था, उसमें क्या है? उसमें भारत के बारे में डिफाइन किया है कि संघ एवं इसके क्षेत्र, संघ एवं इसके क्षेत्र। इसको देखना, एक बार समझने की कोशिश करना, संघ एवं इसके क्षेत्र। ठीक है। भाग फर्स्ट, भाग सेकंड में क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। थर्ड में क्या है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। और फोर्थ में क्या था? हमने कल तक पढ़ा था, क्या था? नीति निदेशक तत्व है। ठीक है। तो आप देखो, हम बात करते हैं फर्स्ट में क्या था? संघ। पहले तो भारत को डिफाइन किया कि भारत क्या है, भारत क्या है, कि ये उसने कहा था कि भारत राज्यों का यूनियन है, यूनियन है। फिर कहता है कि भारत में रहने के लिए आपको क्या क्या नियम फॉलो, नागरिकता के बारे में, कि आप नागरिकता कैसे ले सकते हो। फिर दिया आपको मूल अधिकार, कि आपको भारत में रह रहे हो, आपके पास नागरिकता प्राप्त है, तो ये अधिकार है। फिर क्या किया इसने? इन्होंने कहा कि राज्य का ये दायित्व बनता है, आपको मूल अधिकार में यदि कुछ छूट गया है, राज्य आपको नहीं दे रहा है, तो कि भाई ये अधिकार आपको नीति निर्देशक तो ये राज्य का दायित्व है। फिर क्या इसी में चौथे में ये इसमें मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, इसी भाग 4 में ही है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, कि मूल कर्तव्य है, मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, जब संविधान बना था तब नहीं थे। मूल कर्तव्यों की जरूरत कब पड़ी या क्यों पड़ी? तो आपको पता है, तो 1975 से 77 के मध्य इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आपातकाल लगाया था। क्या लगाया था? आपातकाल लगाया था। तो फिर इन्होंने महसूस किया, जो कोई गवर्नमेंट के आदमी थे, उन्होंने महसूस किया कि भाई हम अधिकार दे रहे हैं नागरिकों को, मूल अधिकार दे रहे हैं, जो भाई इनका दायित्व है राज्य का वो बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति। तो इन्होंने मूल कर्तव्य 1976 के अंदर मूल कर्तव्य लेकर आए। कब लेकर आए? सबसे पहले तो 1976 में। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। आपातकाल के दौरान लाए गए सबसे पहले अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद बाद में लाए गए, तो अनुच्छेद 51 के में रखा गया। किसमें? अनुच्छेद 51 के में। ठीक है। किस भाग में संविधान के? तो संविधान भाग के 4 में। ठीक है। अब तो मूल संविधान में नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो संविधान में चेंजिंग हुआ था, तब आए थे, और किसी के कहने पे लाए होंगे। तो किसके कहने पे लाए? तो सबसे पहले बात करते हैं, ये लाए गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाए गए। सिफारिश पर। ठीक है। कब लाए गए? संविधान में ऐड कैसे हुए, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के द्वारा संविधान में ये जोड़े गए। कब जोड़े गए? उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ठीक है। तो यहां से क्या क्वेश्चन बन रहा है? सबसे पहले तो मूल करते अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 के में। ठीक है। किस भाग में? भाग 4 में। भाग 4 में किस समिति की सिफारिश पर लाए गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर।
इस पे स्टार लगाना ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सरदार सोहन सिंह समिति के, या एक आगे आएगी पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ये दो समितियां ऐसी हैं, इनके बारे में हर एक एग्जाम में, हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन से इनको ऐड किया गया 42 संविधान संशोधन। अब होता है क्या, सरदार सोहन सिंह समिति बनती है, इसने 8 मूल कर्तव्यों का जिक्र किया कि 8 मूल कर्तव्य संविधान में ऐड होने चाहिए, जबकि 42 संविधान संशोधन से कितने मूल कर्तव्य ऐड हुए? 10। कितने हुए? 10। अब आप कहोगे कि 10 कैसे हुए? तो इन्होंने जो इनके एक दो ऐसे मूल कर्तव्य थे जिनको छोड़ा भी, जैसे इन्होंने कहा कि एक मूल कर्तव्य ऐसा भी होना चाहिए, कैसा कि कर अदायगी का, मतलब नागरिक का कर्तव्य बनता है। जैसे इसमें क्या नागरिक को कर्तव्य है भाई, नागरिक के दायित्व पर हम बात है कि नागरिक का दायित्व बनता है कर अदाय, भाई कर अपने आप है अदा करे, टैक्स अपने आप है भरे, तो ये ऐड नहीं किया गया। तो इसी प्रकार इसमें 7 थे, 6-7 थे, उनका जैसे टुकड़ा करके 10 बनाए गए, ठीक है। लेकिन अब अभी जो वर्तमान में संविधान है उसमें कितने हैं? इसमें 11 मूल कर्तव्य। कितने हैं? 11। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक मूल कर्तव्य कहां से आया? तो आपको पता है, तो हमने अनुच्छेद 21 का के पढ़ा था, प्राण एवं देश स्वतंत्रता में 21 का के बाद में जोड़ा गया था छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा। तो ये 11वां मूल कर्तव्य है, ये 11वां मूल कर्तव्य है, वो जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन कब होता है? ये देख लो, इतनी देर में 3 बार आ गया। 3 बार कब कब आया? एक तो 21 का के पढ़ रहे थे, एक नीति निर्देशक तत्वों में आया था एक बार, और एक बार ये मूल कर्तव्य में आ गया। मतलब एक चीज रिपीट हो रही, मतलब क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। इसके तहत क्या जोड़ा गया? 11 मूल कर्तव्य हम पहले पढ़ लेते हैं। 11वां जोड़ा गया था, वो 11वां जोड़ा गया सबसे पहले था। इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति है, जो नागरिक का दायित्व बनता है, जैसे आम नागरिक, उसका दायित्व बनता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में दिलवाएं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन शिक्षा दिलवाए। सबसे पहले मूल अधिकारों का गवर्नमेंट का दायित्व बनता है इनके लिए फ्री एजुकेशन उपलब्ध करवाएं। नीति निर्देशक तत्वों से उस कोटा के मूल अधिकार में डाला था। सबसे पहले केवल नीति निर्देशक तत्वों में था, फिर क्या होता है 86वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत उसको मूल अधिकार बनाते हैं। लेकिन मूल कर्तव्यों में भी इसको जोड़ा गया, कहा गवर्नमेंट का भी दायित्व है और आम नागरिक का भी दायित्व है कि छोटे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं। अब थोड़ा सा मूल कर्तव्य कि भाई हमने पढ़ लिया मूल अधिकार कहां से लिए, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए, तो भाई मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? तो ये लिए गए रूसी संविधान से, रूस के संविधान से, रूसी संविधान से। कहां से लिए गए? रूसी संविधान से। अब जो 10 मूल कर्तव्य थे, इंपॉर्टेंट चीजें तो हमने लिख ली, इंपॉर्टेंट तो इसमें से इतना ही है। अब आपको कर्तव्य के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा एग्जाम में आएगा कि आपका कर्तव्य क्या बनता है, लेकिन फिर भी हम एक बार के लिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला कर्तव्य था, पहला क्या था? सबसे पहले तो वही आएगा संविधान के बारे में। तो का संविधान का जो संविधान के आदर्श है, संविधान के आदर्शों का पालन करना, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इनकी रक्षा करना। अब यह ध्यान, राष्ट्र ध्वज की रक्षा करने का मतलब है कि राष्ट्र ध्वज को ऐसे नहीं कि हर जगह गिरा दिया, कहीं सड़क पर गिरा दिया, कहीं पैरों में गिर रहा है, कहीं वैसे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगान आपने देखे होंगे कि कई बहुत से ऐसे होते हैं जो भाई आर्मी के जवान वगैरह होते हैं, कहीं पर भी, कहीं स्कूल में भी राष्ट्रगान चल रही होती है, वो कितने भी बिजी होते हैं फिर भी वो एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। उस प्रकार से इस राष्ट्रगान के
जो भी नियम है नियमों का पालन करना। फिर हम बात करते हैं दूसरा मूल कर्तव्य की। दूसरा क्या कहता है भाई? दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करना। जैसे ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करना। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाह रहा है कि भाई कहीं पर जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है, जरूरी नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करो, जरूरी नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करो, लेकिन आपको जो साथी है उनको राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में प्रेरित कर सकते हो। और मन के अंदर देशभक्ति, जरूरी नहीं आप दिखाओ, ये नहीं होता कि आप बॉर्डर पे जाकर लड़ो वही देशभक्ति है। देशभक्ति आप घर बैठे दिखा सकते हो। तो इसलिए कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करना और उसके जो भाव है वो मन में संजोकर रखना, उसका मन में संजोकर रखना। इसमें कह रहा है ये बात होगी जैसे भाई राष्ट्रभक्त, जैसे भाई कोई फौजी वगैरह है उनका हौसला बढ़ाना, उनके बारे में बात कर रहा है। तो पहला क्या हो गया था? संविधान के बारे में। फिर क्या हो गया? राष्ट्र के प्रति हो गया। फिर कह रहा है भाई राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये हमने पढ़े नहीं, ये किस में ये शब्द है? ये है प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। तो राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए भाई, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए सहयोग करना, बनाए रखने के लिए सहयोग करना। इसका अगला है, ये आ गया दूसरा, ये तीसरा। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है यदि देश को जरूरत हो, यदि देश को आपकी जरूरत हो, यदि कोई भाई, सबसे पहले बात देश की रक्षा करना, इसको हम सीधा सीधा समझते, देश की रक्षा करना। इसमें क्या होता है कि यदि युद्ध हो रहा है भाई, कोई दो देशों के बीच युद्ध हो गया, तो आप राष्ट्र की सेवा करना और देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखना, ये क्या है? ये कि आपका मूल कर्तव्य बनता है। तो इसमें क्या आ गया? देश की रक्षा करना। और भाई यदि देश को जरूरत है, यदि देश के जैसे पीएम है या राष्ट्रपति है, ये आह्वान करते हैं कि अभी देश को जरूरत है, तो देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहना। इसका पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि भाई देश के अंदर, अपना भारत देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष धर्म के आधार पर, किसी के साथ जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। वही बात हमने एक अनुच्छेद पढ़ा था, समानता का अधिकार, जाति, धर्म, मूल स्थान, लिंग आदि के आधार पर आप भेदभाव नहीं करो। यह आपका क्या बनता है? दायित्व बनता। कह रहा है कि जाति, धर्म, मूल स्थान, लिंग आदि के आधार पर आप भेदभाव आपको नहीं करना चाहिए। फिर हम इसमें 5 हो गए। फिर हम बात करते हैं इसका छठा, अपना जो मूल कर्तव्य बनता है उसके बारे में। छठा मूल कर्तव्य क्या है? छठा मूल कर्तव्य कहता है, जैसे हमारी संस्कृति है, जो भी है हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, हमारी संस्कृति को मानना, प्रभावशाली बनना। जैसे हिंदू भारत की जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार, आप अदर देशों में जा रहे हो तो अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, इसको गौरवशाली मानना, ये हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार, ये एक चीज मानता है। छठे में सातवां क्या कह रहा है? जैसे कि पर्यावरण है, वन्य जीव है, पेड़ पौधे है, उनकी रक्षा करना। वन्य जीव, पेड़ पौधे, पर्यावरण की रक्षा। तो सातवां मूल कर्तव्य क्या हो गया कि वन्य जीव है, पेड़ पौधे है, इनके पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना। अगला क्या कह रहा है?
8वां कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, मानववाद की भावना का विकास करना, मानववाद की भावना का विकास करना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि आप सोच है जैसे भाई आज कोई कोई इससे क्या होगा, पहली बात इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद की भावना रखने से इससे क्या होगा, इससे देश की प्रगति होगी, देश का विकास होगा। तो इसलिए ये कह रहा है कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, इसीलिए तो इसमें थोड़ा सा 11वां मूल करते हुए इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्टली कह रहा है, 11वां डायरेक्टली कह रहा है कि आप शिक्षा दो, क्योंकि ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो और मानववाद की भावना रखो, ज्ञान अर्जित करो, उससे क्या होगा, देश की प्रगति होगी। फिर हम इसमें आगे चलते हैं, 8 हो गए टोटल थे 11, वर्तमान में कितने 11। 9वां क्या था, 9वां था राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय संपत्ति से क्या मतलब हो गया, जैसे राष्ट्र की जो भी संपत्ति है, राष्ट्र की जैसे परिवहन की बसें चल रही है या रेल है, जो भी राष्ट्र की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, उसकी उसमें तोड़फोड़ नहीं करना, उसमें तोड़फोड़ नहीं करना, यही है राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा। 10वां क्या कहता है, 10वां कह रहा है जो भी अच्छी व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियां होती है, सामूहिक गतिविधियां होती है उनमें भाग ले। जैसे भाई सपोज दैट भारत की नहीं, हम बाहर की बात करते हैं कि विदेश में जाते हैं जहां पर सामूहिक गतिविधियां हो रही है, जैसे भाई अपने देश को कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें आप भाग लो, उसमें अपने देश की जो भी संस्कृति है, देश का जो भी अच्छी बातें हैं उसका प्रचार प्रसार करो। यूं कि देश भाई देश की एक तो देश की इंटरनेशनल लेवल पर भाई इज्जत बढ़ी सी ना, 10 11 आएंगे है 11 हो गए है भाई, बात आप 11 पहले भी पढ़ियो, और 11वां बात जो है शिक्षा, 11 के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य, शिक्षा दिलाने का कर्तव्य। ठीक है, 11 क्या हो गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य। तो हमने मूल अधिकार पढ़े, फिर हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े और फिर कर्तव्य पढ़े। तो मूल अधिकार तीसरे भाग में था, ये दोनों चौथे भाग में। तो अब थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मूल कर्तव्य थे इनके बारे में, ये जो भाई 11 मूल कर्तव्य थे इनके बारे में आपको बस नॉर्मली इतना ही पढ़ना है कि एग्जाम में ऑप्शन तो दिए आएंगे, तो उसमें ऐसा हो जाए कि देखते पहचान ले, ऐसे नहीं हो कि इनको रट कर जाए, रट कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बारे में याद रखना लाइक जो ये है संविधान के किस भाग में, भाग 4 में, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 का के, अनुच्छेद 51 का के। फिर कब आए, तो ये सरदार सोहन सिंह समिति की सिफारिश पर आए, सरदार सोहन सिंह कमेटी 42 में संविधान संशोधन से आए। कब हुआ था ये 1976 में हुआ था। ठीक है, कहां से लिए गए, रूस के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए, रूस के संविधान से। 42 में संविधान संशोधन से कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 2002 में। ठीक है, 11वां क्या था, 11वां थोड़ा सा अलग से जोड़ा गया इसके बारे में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस हो जाती है कि ये शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था। तो इस प्रकार से अपने मूल कर्तव्य का टॉपिक पूरा होता है। हमने मूल अधिकार कर लिए, नीति निर्देशक तत्व कर लिए, अपने मूल कर्तव्य कर लिए।
फिर अपना अगला टॉपिक रहेगा, हो सकता है हम राष्ट्रपति, क्योंकि सेकंड ग्रेड में फिर राष्ट्रपति दिया रखा सीधा, और राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 से 61 तक, तो उनके बारे में बात करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि हमारे 900 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 100 सब्सक्राइबर होते हैं हमारे YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इसलिए जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।